तो अभी हम संत बालक दास जी महाराज जी के साथ आज एकादशी के पर्व पर पहली बार परिक्रमा करने चल रहे हैं। महाराज जी ने कहा 19 साल बाद महाराज जी ये संयोग बना है। हाँ सीताराम में जय महात्मा बता रहे थे। अच्छा, तो चलिए चलते हैं कामतानाथ जी की परिक्रमा करने। रात का समय है और आज हम महाराज जी के साथ श्री भगवान की परिक्रमा करने जा रहे हैं। अभी महाराज जी की कुटिया से निकले हैं और आप लोग पूरा परिक्रमा का आनंद और संतों के दर्शन का आनंद लेंगे हमारे इस ब्लॉग के माध्यम से। तो आप लोग लगातार जुड़े रहिए हम महाराज जी के साथ इस गाड़ी में। और आज एकादशी का पर्व है, बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और एकादशी पर कामदगिरी भगवान की परिक्रमा करी जाती है। वैसे प्रतिदिन होती है कामदगिरी भगवान की परिक्रमा। महाराज जी के साथ ये संयोग आज बैठा है। महाराज जी के साथ अब यात्रा चालू हो गई है। अब हम परिक्रमा की ओर निकल दिए हैं। महाराज जी हीटर चलवा रहे हैं गाड़ी का। ये देखिए, अब हम रात का समय और महाराज जी के साथ परिक्रमा यात्रा। महाराज जी कामतानाथ परिक्रमा अपन चल रहे हैं। अभी हम संत भगवान के साथ कामदगिरी भगवान की परिक्रमा के लिए जा रहे थे और यहाँ पर हमारे बालक दास जी महाराज जी पुराने हनुमान जी स्थान पर रुके हैं। पहले महाराज जी यहीं पर रहते थे, चित्रकूट में। सबसे पहले महाराज जी ने यहीं पर निवास स्टार्ट किया था। 1.5 साल यहाँ पर पहले हमने वीडियो महाराज जी के यहीं पर बनाए थे, इस बजरंगबली स्थान पर। ये रोड के ठीक किनारे था ये स्थान। और अब हम कामदगिरी परिक्रमा के लिए चल रहे हैं। महाराज जी महाराज जी ने हमारा तिलक भी कर दिया और अब चल रहे हैं फिर से यात्रा में। ये महाराज जी का पहले इन्हीं की सेवा में रहते थे हमारे बालक दास जी महाराज जी। बजरंगबली हनुमान जी का मंदिर। चल रहे हैं आगे यात्रा में। ये हमारे सौभाग्य का विषय है, आप लोगों को भी ये सौभाग्य प्राप्त हो। चले रहो, चले रहो। देखिए दोस्तों, हम चित्रकूट पहुंच गए महाराज जी के साथ। महाराज जी के साथ और हमारे पीछे देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा राम घाट का ये तोरण द्वार है, बहुत सुंदर बना है। यहीं से राम घाट से हम लोग जाएंगे अभी मंदाकिनी स्नान करने। और स्नान नहीं करने जा रहे, सॉरी, दर्शन करने। स्नान रात के नहीं करेंगे और फिर इसके बाद परिक्रमा चलेंगे। तो अभी हम महाराज जी के साथ ये राम घाट आ गए हैं और इधर से ही ये देखिए, ये है चित्रकूट का राम घाट तीर्थ। यहाँ पर माँ मंदाकिनी और ये सुसज्जित नावें, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। इधर हमारे संत बालक दास जी महाराज जी हैं, जिनके साथ हम अभी कामदगिरी परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ का। और महाराज जी, आज एकादशी का पर्व है तो महाराज जी के साथ ये यात्रा हम जारी रखते हैं और महाराज जी के साथ चलते हैं कामदगिरी परिक्रमा के लिए। ये देखिए, पूरा चित्रकूट का राम घाट है। इसे चित्रकूट का प्रवेश द्वार कहते हैं। जो भी लोग आते हैं देश और दुनिया भर से, वो यहाँ पर आते हैं और संत भगवान के दर्शन के और माँ मंदाकिनी के दर्शन के लिए, कामदगिरी परिक्रमा के लिए चित्रकूट में जो भी लोग आते हैं तो पहले यहाँ स्नान करते हैं और उसके साथ ही कामदगिरी परिक्रमा के लिए जाते हैं। ये देखिए, राम घाट में बहुत सुंदर से भगवान शिव जी का श्रृंगार किया गया है। यहाँ पर संध्या आरती होती है। इधर ये पूरा देखिए कितना सुंदर शिव जी का दरबार सजा हुआ है। ये हमारे बालक दास जी महाराज जी भी अभी चल रहे हैं वापस परिक्रमा की ओर। महाराज जी हमारे चलते बहुत तेज हैं। महाराज जी की स्पीड को हम लोग नहीं पा सकते हैं। अभी उसी स्पीड के साथ हम लोग परिक्रमा भी लगाएंगे महाराज जी के साथ। चलिए, आज अचानक से हम भोजन करके पहुंच गए महाराज जी के स्थान पर। महाराज जी की इच्छा थी। अभी एक महाराज जी क्या वस्त्र खरीद रहे हैं ठाकुर जी के लिए। अभी महाराज जी के साथ इस दुकान पर रुक गए थे।
दोस्तों अब हम महाराज जी के साथ फाइनली कामतानाथ परिक्रमा पहुंच गए हैं। ये देख सकते हैं, ये कामदगिरी परिक्रमा का प्रवेश द्वार है। पूर्वी मुखारबिंद, जिसे वैसे तो द्वितीय मुखारबिंद कहते हैं, लेकिन पूर्वी को ही प्रथम या प्राचीन मुखारबिंद कहा जाता है। हम अब परिक्रमा करने चल रहे हैं। 5 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। इसमें कई संतों से मिलेंगे और चारों प्रमुख द्वारों के आपको दर्शन कराएंगे, पूरे कामदगिरी परिक्रमा के दर्शन कराएंगे। अब हम महाराज जी के साथ परिक्रमा आरंभ कर रहे हैं और घर से स्टार्ट होती है परिक्रमा और यहाँ चलते हैं। ये कामदगिरी एक प्रथम द्वार संत बालक दास जी महाराज जी के साथ। ये परिक्रमा साल के कभी भी बंद नहीं होती, साल में आज तक नहीं बंद हुई। बिल्कुल की कृपा कुछ नहीं, जा की कृपा है माता जी। ये देखिए प्रथम द्वार प्राचीन मुखारबिंद कामदगिरी। जय श्री राम। अब महाराज जी के साथ चलते हैं। रात काफी हो गई है, दिन के समय यहाँ बहुत अधिक भीड़ रहती है, लेकिन ये रुकता कभी नहीं है। पूरी रात और पूरे दिन इसी तरीके कामदगिरी की परिक्रमा निरंतर चलती रहती है। ये इस साल का मेरा भी पहला कामदगिरी परिक्रमा है, एकादशी का दिन और साल 2026 में पहला परिक्रमा। कभी हमारे संत बालक दास जी महाराज जी के साथ। यह हर जगह मंदिर ही मंदिर है। ये महाराज जी। दोस्तों बहुत दिनों के बाद हम स्वयं भी ये कामदगिरी, ये पूरा पर्वत है जो दिन के समय दिखाई देगा और इसी की हम परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसे गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा होती है, ऐसे हमारे कामदगिरी सरकार की चित्रकूट में परिक्रमा होती है। इसका महत्व है बहुत अधिक। यहाँ पर भगवान श्री राम का दरबार माना जाता है। कुछ संत भगवान श्री राम का स्वरूप मानते हैं। ये अभी हम चित्र परिक्रमा में एक ये विशेष स्थान है, राम जानकी महलन मंदिर। इसमें हमारे जो रामचरितमानस है उसकी मूल प्रतियां रखी हुई हैं इस मंदिर में। इसमें 2 कांड रखे हुए हैं और 2 कांड कहते हैं 80 घाट बनारस में है, 2 कांड तुलसीदास जी की नगरी अयोध्या में है। इस तरीके से ये हमारे संत बालक दास जी महाराज जी। जय जय श्री राम। ये देखिए, ये अति प्राचीन स्थान है जहाँ पर हम हैं अभी। ये तुलसीदास जी के गुरु भगवान का स्थान है। संत नरहरि दास जी की गद्दी कहलाती है, इसीलिए राम जानकी महलन मंदिर कामदगिरी परिक्रमा मार्ग पर है, जहाँ पर हमारे जो रामचरित उसकी मूल प्रतियां रखी हुई आ गए हैं। ये देखिए प्राचीन मंदिर है बहुत। महाराज जी के साथ अभी प्राचीन मंदिर में रुके हुए हैं और इस तरीके के अनेकों मंदिर हैं हमारे इस चित्रकूट के कामदगिरी परिक्रमा में। बहुत 4 तो प्रमुख जो कामदगिरी मंदिर है 4 हैं, चारों दिशाओं में हैं, उन्हीं को मुखारबिंद कहा जाता है। हम प्रथम मुखारबिंद या पूर्वी मुखारबिंद से हमने ये परिक्रमा स्टार्ट की है। एक गोल सर्कल में है ये पूरी परिक्रमा
और जहाँ से आप इस परिक्रमा को आरंभ करते हैं ये वहीं लास्ट होती है। मतलब जब आपका पूरा 5 किलोमीटर का जो सर्कल है वो कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर ये परिक्रमा ख़त्म होती है। तो अभी हम लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर हमने यात्रा की है, लगातार परिक्रमा में चल रहे हैं आगे। प्राचीन राम बैकुंठ कामथनाथ मंदिर, हम अभी यहाँ पर थे, महाराज जी के साथ दर्शन किए और अभी आगे चल रहे हैं। जो लोग लगातार परिक्रमा करते हैं उनको 1 से सवा घंटे का अधिकतम समय लगता है, और जो लोग मान लीजिए आराम से करते हैं तो 2 घंटे तक का समय लगता है। 5 किलोमीटर की कुल परिक्रमा होती है। तो यहाँ से लक्ष्मण पहाड़ी जाते हैं, लक्ष्मण पहाड़ी का रास्ता है, और महाराज जी के साथ परिक्रमा हमारा जारी है। ये तृतीय मुखारविंद है दोस्तों, और रात काफ़ी हो गई है। मंदिरों के जो प्रमुख मंदिर हैं उनकी दिनचर्या के हिसाब से कपाट बंद हो जाते हैं, तो अभी यहाँ के कपाट बंद हैं। दोस्तों हमारा लगभग आधा परिक्रमा अब पूरा हो गया है। आधा परिक्रमा मतलब लगभग 2.5 किलोमीटर, हम 5 में से 2.5 हमारा परिक्रमा पूरा हो गया महाराज जी के साथ। यहाँ पर ये जो एरिया पड़ता है ये पूरा मार्केट एरिया है, लगभग थोड़ी दूर तक। जो भी लोग परिक्रमा में कुछ खाने पीने के लिए रुकते हैं तो यहाँ रुक जाते हैं। यहाँ जो भी दुकानें हैं वो प्राचीन पुरानी दुकानें हैं। हम महाराज जी के साथ वही दोस्तों महाराज जी के साथ अभी ये महाराज जी मूंज का जनेऊ धारण करते हैं, तो मूंज का जनेऊ लेने के लिए, जिसे कुसा का जनेऊ, यहाँ पर परिक्रमा में हम रुके हुए हैं। महाराज जी यहीं से लेते हैं? हाँ, यहाँ से भी लेते हैं, एक आगे दुकान है। अच्छा महाराज जी, ये हम ले रहे हैं और हम भी अपने लिए अगरबत्ती लिए ले रहे हैं महाराज जी। तो अब हम यहाँ से चाय पीने के साथ चाय पिए और अब चल रहे हैं आगे परिक्रमा की ओर। थोड़ी सा और बचा है परिक्रमा और चलते हैं। रात्रि के समय लोग ज़्यादा नहीं है तो थोड़ी सा अच्छा है, नहीं बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं महाराज जी के प्रणाम करने के लिए भी। ये दोस्तों अभी हम चित्रकूट के अति प्राचीन हनुमान मंदिर के पास से निकल रहे हैं। अभी हम अंदर नहीं गए हैं और यहीं से प्रणाम करके चल रहे हैं आगे। आगे ये बाहरा के हनुमान जी कहलाते हैं। यहाँ से कामतानाथ जी के बारिश के समय जो जलधारा निकलती है उसी जलधारा पर ये हनुमान जी सरकार विराजमान है, लेटी हुई प्रतिमा है। और ये कामतगिरी सरकार की यहाँ पर आरती होती है पर्वत की, कामतगिरी महाआरती स्थल। दोस्तों अब हम जिस स्थान पर है ये सरयू धारा कहलाती है। बारिश के समय पे यहाँ पे भी जलधारा निकलती है। परिक्रमा लगभग पूरा होने वाला है, थोड़ी सा ही बचा है। जो भी लोग परिक्रमा करते हैं भगवान कामतानाथ सरकार की, यहाँ पर कुछ देर उन्हें विश्राम करना पड़ता है, मतलब थोड़ी देर बैठना होता है। बैठने का यहाँ पर महत्व है। सरयू धारा कहलाता है। अब यहाँ पर बाड़ लगा दी गई है। कुछ लोग देखिए यहाँ पर आते हैं तो इस तरीके से पत्थरों से घर बनाते हैं। ये देखिए कुछ। रात्रि के समय एक चीज़ अच्छी रही, भीड़ नहीं थी तो हम लोग आसानी से आराम से परिक्रमा कर पाए। और महाराज जी भी हमारे जैसे ही परिक्रमा पर ही बैठ गए हैं। चंद्र की जय। अब चलते हैं महाराज जी के साथ। हाँ महाराज जी, महाराज जी ने आदेश किया कि चलना है परिक्रमा करने। हमने अभी लगाया भी नहीं था इस साल परिक्रमा। हाँ ये हमारा साल 2026 का पहला परिक्रमा है।
तो भी हमारे संत बालक दास जी महाराज जी के साथ। आप कैसे महाराज जी कहीं हो जाते हैं। दोस्तों अब हमारा परिक्रमा समाप्त होने वाला है। कुछ लोग यहीं से बिहारी चौक से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। लास्ट में आप लोग हनुमान जी सरकार के दर्शन करिए। अब हम आखिरी जो कामतानाथ भगवान का मंदिर है वो आ गया है, आगे बिहारी जी सरकार मंदिर है और ठीक यहाँ पर कामतानाथ सरकार का जो प्रथम मुखारविंद कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं पूरब। ये एरिया बिहारी जी चौक कहलाता है। मुखारबिंद से स्टार्ट किया था तो हमारा वहाँ पर समाप्त होगा, बस थोड़ी दूरी और बची। ये देखिए अब हम आ गए हैं मेन कामतानाथ जो मंदिर। यहाँ से आप लोग दर्शन किए होंगे, जिन्होंने भी किए होंगे। अभी कपाट बंद हो गए हैं, परिक्रमा निरंतर चलती रहती है, कपाट बंद हो गए हैं। कामदगिरी दक्षिणी प्रमुख द्वार, दक्षिणी मुखारबिंद। हमने पूर्वी से स्टार्ट किया था तो हमारा जो परिक्रमा है पूर्वी मुखारबिंद पर जाके पूरा होगा। अभी हम दक्षिणी पर हैं और इसके ठीक बाद पूर्वी मुखारबिंद है, तो हम वहाँ चलेंगे और जहाँ से स्टार्ट वहीं पर समापन। ये लोग जो यहाँ मांगते रहते हैं, अब यहीं सो जाते हैं। कुछ व्यापार भी करते हैं, वो भी यहीं सो जाते हैं। इन लोगों की दिनचर्या यहीं शुरू होती है, यहीं पर समाप्त होती है। ये भी एक अलग ही जीवन है। यहीं मांगते हैं, यहीं जो भक्त दे दिए आते हैं, यहीं रहे आते हैं इसी तरीके से बंदरों के बीच में। इन सभी के अंदर लोग सो रहे हैं और फिर सुबह से इसी तरीके से अपना बिछा लेते हैं। तो यही मांगते खाते रहते हैं। देखिए यहाँ सभी जगह ये मांगने वाले लोग जो भिक्षुक बैठे रहते हैं। आप लोग दोस्तों इसी तरीके साधु संतों के दर्शन, सेवा और इस तरीके के आध्यात्मिक स्थलों के, धार्मिक स्थलों के हमारे चैनल पर दर्शन कर सकते हैं। उसके लिए चैनल को जी जय श्री सीताराम महाराज जी सभी को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद बना रहे। कामतानाथ सर मंगल करो, अपनों जाने दो, अपने गुरु भगवान की सेवा करो। जी महाराज जी, और गुरु मर्यादा कभी नहीं उल्लंघन करो। जी महाराज जी, जय जय श्री सीताराम, जय सीताराम।